वोट देने के लिए लोग उत्साहित है, जोश है, खरोश है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह से लोगों को एक उत्साहित किया है, वोट देने के प्रति जागरूक किया है। अभी हम पहुंचे हैं बंगला स्कूल जो ओसीसी कंपाउंड में है। देख सकते हैं लगातार वोट देके बाहर लोग निकल रहे हैं। हमारे साथ है कि युवा पीढ़ी, क्या इस बार मन में है, दिमाग में? देखिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए हम लोगों ने वोट किया है और स्कूल में मेरा पहला वोट था और तभी से सभी युवा हम लोग मिल करके बुजुर्गों की सेवा में लगे हुए हैं, जो मोर देन 80 होते हैं, 80 प्लस, जैसे हमारी माता जी हैं, बाबा हैं, जो आ रहे हैं मोर देन 80 है, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है, बैठा करके हम लोग वोट दिलवा रहे हैं। और इस बार युवा हो चाहे वृद्ध हो, राष्ट्र के उत्थान के नाम पर वोट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे वोट करेगा, बहनों की सुरक्षा के नाम पे वोट करेगा, रोजगार के नाम पे वोट करेगा, शिक्षा के नाम पे वोट करेगा। क्या लगता है इस बार पहले का जितना चुनाव है उसमें इसमें क्या अंतर लगा इस बार? देखिए, पहले के जो चुनाव होते थे वो दारू और मुर्गा के माध्यम से वोट मांगे जाते थे और इस बार विकास के माध्यम से वोट मांगा जा रहा है। आप देख रहे हैं भारत के सामने पूरा संपूर्ण विश्व नतमस्तक है। हमारे देश के प्रधान सेवक को कोई बॉस कहता है और कोई उनके पैर छूता है किसी देश के प्रधान सेवक लोग। तो इस प्रकार भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में और कितना विख्यात हुआ है, पूरा विश्व भारत को अपने सम्मान के दृष्टिकोण से देख रहा है। एकमात्र कारण कि हम लोगों ने देश के विकास के नाम पे वोट। एक सवाल और, देश के विकास लगातार जो है, मतलब ये कह सकते हैं कि देश के विकास सभी पार्टियां बात करती है, लेकिन कितना हो पाया? नहीं, कितने लोगों ने विकास किया? देखिए, पहले आदमी ने हम लोगों ने विश्वास करके एक प्रधान सेवक चुना, उन्होंने अपने काम के माध्यम से हमारे लोगों तक विषय पहुंचाया है कि डेवलपमेंट का वास्तविक अर्थ क्या होता है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। पहले कितने एम्स थे, अब कितने एम्स हैं? पहले एक भी वंदे भारत था क्या, अब कितने वंदे भारत हैं? पहले भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कितना पीछे था, आज देखिए भारत। तो मतलब मन में क्या है इस बार? लंदन किसको देखना चाहते हैं इस बार? देखिए, फिर सब पूरा विश्व जिनको देखना चाहता है, विश्व के सबसे पॉपुलर नेता जो हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री। चलिए, ये इस बार जो मत देंगे क्या सोच करके देंगे? मोदी जी का विकास, हाँ, और मोदी जी का जो कार्यक्रम है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री लायक व्यक्ति हैं और थर्ड टर्म नहीं, आने वाला भी समय में मोदी जी ही सरकार बनाएंगे, क्योंकि देश का विकास हुआ है और देश का ऐसा विकास नहीं हुआ है। आज अगर इनके हाथ में, मोदी जी के हाथ में अगर सत्ता नहीं जाती तो देश गुलाम हो जाता। तो क्या लगता है विपक्ष बार लगातार बोल रहा है? विपक्ष तो अपना परिवार बचाने के लिए विपक्ष इंडिया गठबंधन बना के रखे हुए हैं। विपक्ष का रोल ही कुछ नहीं है, विपक्ष तो परिवारवाद है। यानी वोट दे रहे हैं आप लोग, मतलब ये विकास के लिए, विकास के नाम पर। रुकिएगा, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, माता पिता टाइप पर। आप बताइए क्या सोच के वोट दे रहे हैं इस बार? हम क्या है, मतलब मोदी जी जो काम किए बहुत अच्छा किया है देश के लिए, वही सोच के दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर जो व्यवस्था होनी चाहिए जिस तरह से कि मैंने जो वोट दिया है ना, यहाँ के उम्मीदवार को नहीं, मोदी जी को दिया है। क्यों? व्यक्तिगत जानकारी बताऊं, आपको बुरा लगेगा, बुरा नहीं लगे तो बताता हूँ। बरसों पहले ये जो उम्मीदवार हैं, इन्होंने एक ईमानदार ऑफिसर को मरवाने के लिए पैसा लिया था। मेरे पास उन दिनों यहाँ के टॉप क्रिमिनल्स का केस था, एक क्रिमिनल के नाम से भी पैसा लिया। अब चाचा उस बात को नहीं, इस बार वोट जो आप दे रहे हैं वो पिछला बार का वोट में इसमें क्या अंतर दिख रहा है? बहुत बार आपने वोट दिया है, पिछले बार की तुलना इससे कैसा लग रहा है? मोदी जी को वोट दिया, सीधी सी बात है। मोदी जी को वोट दिया, मोदी है तो मुमकिन है, लगातार लोग कर रहे हैं। आप क्या बोलते हैं, क्या सोच के वोट देंगे? मेरा वोट ही नहीं है। आप चलिए, आपके मन में क्या सोच के वोट दे रहे हैं इस बार? हम ये सोच के दे रहे हैं कि मोदी जी जीत जाएं। क्यों? इसलिए कि बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। क्या बोलते हैं आप? विकास कर रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं, देश के मजबूत कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, यही वजह है आप दे रहे हैं। चलिए, हम बात करेंगे एक क्या लगता है, क्या सोच करके इस बार वोट दे रहे हैं आप? इस बार फिर से मोदी सरकार। हमारे साथ युवा पीढ़ी क्या सोचती है, उसको वोट दे रही है? मोदी सरकार। जब भी जिसके सामने माइक लगाओ, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी सरकार। और ये बातें हर जुबा पर है, चाहे वो 80 वर्ष के वृद्ध हो,
चाहे युवा पीढ़ी, लगातार लोगों के जुबां पर है कि मोदी है तो मुमकिन है अगली बार फिर से मोदी सरकार। और ये तमाम लोग, हालांकि जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिस तरह से यहाँ व्यवस्था की बात की थी, दिव्यांगों के लिए ट्राईसाइकिल, वृद्धों के लिए विशेष व्यवस्था, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद जितने जहाँ पर जो लोग वोटर पहुँच रहे हैं उनकी जुबां, उसके चेहरे पर एक चमक है, खुशी है, और उन्हें एक उम्मीद है कि अगली बार फिर से मोदी एक बार सत्ता में आएंगे और देश का विकास करेंगे और देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, रांची।